नाजरीन आदाब, जहांबीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम मुख्तलिफ मामलात से मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा देते हैं। जो मसाइल हमें दरपेश होते हैं उन मसाइल के अजाले के हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और अगर सेहत से मुतल्लिक कोई मामला होता है उस हवाले से भी हम कंसर्न डॉक्टर से बात करके आपको मालूमात, इन्फॉर्मेशन, इवन इलाज तक यहाँ दूरदर्शन के स्टूडियो से, इस मंच से आपको फराहम करते हैं। चूंकि आप जानते हैं हमने हाल ही में बात की जहांबीन प्रोग्राम में जो मेंटल हेल्थ इशू है बच्चों के हवाले से, बच्चों में किस तरह के इश्यूज हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, उस हवाले से हमने बात की। और उसके बाद हमने बात की ख़वातीन के मेंटल हेल्थ इश्यूज से मुत्तलिक। लेकिन उस प्रोग्राम में मेंटल हेल्थ इश्यूज जो ख़वातीन में होते हैं उस सिलसिले में पूरी तरह से तफसील से बात नहीं हुई, और इमहांस किस तरह से अपनी जो टेलीमांस के ज़रिए जो सहूलियात है, जो कंसल्टेशन है वो फराहम कर रहा है, वो अवेलेबल रख रहा है ऐसे बीमारों के लिए, उस सिलसिले में बात नहीं हो पाई। और उसी सिलसिले में आज बात होगी क्या कौन से मामलात हमारी ख़वातीन को मुतासिर करते हैं जो उनकी ज़हनी सेहत से मुतालिक हैं, या उनके अजाले के हवाले से क्या कुछ करने की ज़रूरत है, किस तरह से वो मशवरा ले सकते हैं। ख़ुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुँचाना चाहेंगे। इससे पहले देखते हैं जहांबीन डेस्क की ये रिपोर्ट। हालिया बरसों में डिप्रेशन जम्मू कश्मीर में सबसे आम जहनी तकलीफ के तौर पर उभर रहा है। तहकीक से पता चला है कि यहाँ तकरीबन हर 10 में से एक बालिग शख्स किसी काबिल तशखीस जहनी बीमारी के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहा है। इस ताल्लुक से श्रीनगर में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इमहांस का मरकज ऐसे तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए न सिर्फ इलाज की सहूलत फराहम करता है बल्कि ये इदारा तहकीक और ज़मीनी सतह की राबताकारी का भी मरकज है। इदारे की खुसूसी क्लिनिक्स पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस और मनशियात की बिद्दत में मुब्तला नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए भी कारगर इकदाम कर रहे हैं। इमहांस जैसे इदारे की वादी में काफी जरूरत है जहां आम लोग और बिलखुसूस खवातीन मुख्तलिफ अकसाम के जहनी दबाव, घरेलू तशद्दुद के वाक़यात और नौजवान किसी हद तक बेरोजगारी के मसाइल से जूझ रहे हैं। हुकूमत ने इस सब से निपटने के लिए हेल्पलाइंस का आगाज किया है, ताहम इन हेल्पलाइंस को काबिल रसाई और बिलखुसूस खवातीन के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कई ठोस कार्रवाइयां करना बाकी है। ये थी जहांबीन डेस्क की रिपोर्ट। नाज़रीन, जिस तरह से अभी आपने देखा जहांबीन डेस्क की आपने रिपोर्ट देखी, हमने पहले बात की जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बच्चों में होते हैं, उन बच्चों के जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है उससे हमें किस तरह से उसको दूर करना है, कौन से माहौल हमें फ़राहम करना है, कौन सी जिम्मेदारियाँ असातिज़ा पे हैं, कौन सी जिम्मेदारियाँ वालिदैन पे है, क्या कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन पिछले प्रोग्राम में हमने बात की एक औरत से मुत्तलिक, खातून से मुत्तलिक, लेडी से मुत्तलिक, कि ये जो है जब जन्म लेती है, जब आंख खोलती है, दुनिया में आ जाती है, और उसके बाद इसको बहुत सारे मरहलों से गुजरना पड़ता है। पहले इसकी परवरिश होती है घर में, फिर उसके बाद एक इसकी ज़िंदगी का दूसरा पड़ाव शुरू होता है, फिर उसकी शादी होती है, शादी के बाद वो किसी की शरीक हयात बन जाती है, फिर बच्चे को जन्म देती है, फिर माँ बनती है, फिर माँ उसके बाद सास बनती है। यानी इस तरह से कारवां चलता है। ये सेंट्रल पॉइंट है, मरकजी किरदार है घर का ये औरत। और इसीलिए हमने पिछले प्रोग्राम में कहा कि ये औरत जो है, ये औरत, इस औरत को आप एक दुल्हन की मानंद लीजिए। यानी जो भी आप कोई ज़ेबाइश की चीज़ ले लेंगे, इस दुल्हन को आप पहनाएंगे, ये खूब से खूबसूरत बन जाएगी। लेकिन अगर इस दुल्हन के पास जाके आप इसकी चीज़ों को छीनेंगे, आप उसको ज़हनी सेहत के हवाले से तकालीफ पहुँचाएंगे, तो आपका घर बर्बाद होगा और वाकई तौर जो माहौल है घर का वो मुतासिर होगा। क्या कुछ करने की ज़रूरत है। टेलीमांस की अगर हम बात करेंगे, किस तरह की खिदमात है मेंटल हेल्थ इन फीमेल्स, उस सिलसिले में खुसूसी गुफ्तगू हम आज आप तक पहुंचाना चाहेंगे। खुसूसी प्रोग्राम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज के इस प्रोग्राम में दी जाएगी। और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर दिबा नज़ीर बुखारी साहिबा। Make it gold standard with Amul Gold.
बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। पहले अक्सर टाल दिया करती थी कहकर अगली बार नया पेंसिल बॉक्स हो, मनपसंद साबुन या थोड़ी और दाल। अब जीएसटी जो घट गया है तो अब हर सामान सस्ता हो गया है। अब खुलकर खरीदारी करूंगी, खुद के लिए भी और परिवार के लिए भी। Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया। हुजूर, देश में नया पावरफुल कलर कोटेड स्टील आया है। इस कलर कोटेड स्टील में इतनी ताकत है कि वो जंग से जंग करे। जो देख के आते हैं दुश्मन को वहाँ मारना है जहाँ प्रोटेक्शन कम हो, यहाँ कटे जिसमें। AMNS India presents Optical with the power of magnesium, जो कलर कोटेड स्टील को दे कटेज प्रोटेक्शन और आपके घर को मजबूती और शानदार रंग कई सालों तक। Reimagineering inner strength with Optical। जो कंसल्टेंट एलिमांस हैं इमान श्रीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज श्रीनगर, डॉक्टर दीबा नज़ीर बुखारी साहिबा, आपका वेलकम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। कश्मीरी में बात करना चाहूँगा पहली वाली, मैं वो ये खातून शाख मारी नाक अदगरसमस, ये एक मरकज़ी किरदार है और हम सब पे कितनी जिम्मेदारियां आयद हैं। मुझे लगता है कि अगर सभी सही तरीके से अपना अपना रोल अदा करेंगे, जो हम आज के इस माहौल में देखते हैं कि जो जहनी सेहत से मुत्तलिक मामलात आप देखते हैं, इनफैक्ट आपकी तो डीलिंग रहती है इन पेशेंट्स के साथ औरतों में, वो शायद नहीं ज़्यादा हम देखते, और जो रोज़ बरोज़ उसमें बढ़ोतरी हो रही है वो भी ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। क्या आप मानते हैं इस वक्त कि आप जो ख़वातीन के इस तरह के इशूज़ हैं ज़हनी सेहत के, वो आप रोज़ बरोज़ देखते हैं बढ़ते जा रहे हैं या घटते जा रहे हैं? आपका रिस्पॉन्स? देखिए, अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ की, या मेंटल हेल्थ में बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं। अगर मैं पहली बात करूं जो सबसे कॉमन हमारी ज़ुबान पे है, दैट इज़ डिप्रेशन। डिप्रेशन फीमेल्स में ट्वाइस कॉमन है, मतलब डबल, मतलब 2 बार। और इसमें एक चीज़ ये है, अब ऐसी अगर हम बाकी साइकेट्रिक एलिमेंट्स भी देखें, चाहे हम फोबियाज देखें जहाँ इंसानों को डर लगता है, चाहे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स देखें, वो भी फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। मतलब कोई भी डिसऑर्डर जो इंटरनलाइजिंग है, इंटरनलाइजिंग मीन्स इंसान जो हैवान युस निबर के बावान कहें, दैट इज़ मोर इन विमेन देन मैन। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जैसे डिप्रेशन ट्वाइस है, तो उसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आपने पहले ही बोला दैट एक लड़की होती है, तो ये लड़की होती है, ये प्यूबर्टी अटेन करती है। प्यूबर्टी जैसे ही अटेन करती है, मतलब 13-14 साल की बात मैं कर रही हूँ, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं। ये हार्मोनल फ्लक्चुएशंस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन बायोलॉजिकल रीजंस फॉर डिप्रेशन। तो मीन्स ये मैन में नहीं है। प्रेगनेंसी ये मैन में नहीं है। पोस्टमार्टम ये मैन में नहीं है। केयर गिवर बर्डन उसके बाद ये मैन में नहीं है। और दूसरा कल्चरल कि जो विमेन है वो एक्सप्रेस करती है ज़्यादा, तो हो सकता है वो केसेस इसलिए ज़्यादा हमारे पास आते हैं। तो ये रीजंस हैं। जो रीजंस आपने बता दी नाज़रीन, मुझे एक बात यहाँ पे याद आ रही है, वो ये कि जो मर्द हजरात होते हैं, मर्द हजरात को एक फिक्र होती है कमाने की, यानी इनका जहन एक चीज की तरफ है। लेकिन अगर हम इसी खातून की बात करेंगे, इस खातून का जहन जो है वो मुख्तलिफ मामलात की तरफ रहता है। इसको सबसे पहले जब इसकी शादी हुई उस घर में आ गई, सबसे पहले अपने हस्बैंड की फर्मा बरदारी, वो रूठना नहीं चाहिए किसी मामले पे। फिर वहां पे उसकी सास, उसको भी टैकल करना, उसकी भी फिक्र।
फिर वहाँ पे उसका ससुर, उसको भी, फिर 1 साल के बाद बच्चा होता है, फिर बच्चे की फिक्र, फिर उसके बाद बाकी जो रिश्तेदार हैं, फिर अपने बाप की फिक्र जिसने उसे पाला पोसा होता है, अपने माँ की फिक्र। तो ये सारे लवाजमात, और आजकल के वक्त में अगर आप देखेंगे, अगर ये लेडी अब नौकरी कर रही है, कहीं जॉब कर रही है, फिर तो ज्यादा ही है। तो नौकरी के हवाले से मैं ये पूछना चाहूंगा, अभी क्या लगता है आपको, जो ये नौकरी पेशा खवातीन हैं, आपको लगता है कि इन पे ज्यादा बर्डन है, ऐसे इनके मामला ज्यादा आते हैं कि नॉर्मल आते हैं? थोड़ा सा आपका देखिए, अगर हम एक रिसर्च देखें, जो वर्किंग लेडीज़ है और नॉन वर्किंग, मैं दोनों को लूँगी। जैसे मैं एक वर्किंग लेडी हूँ, एटलीस्ट मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मेरे पास 10 लोग होते हैं, आई हैव सोसाइटी, जो लोग जिनसे मैं बात करती हूँ, मैं वेंट आउट करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, 10 लोगों से मिलती हूँ। जो घर पे ख़वातीनें होती हैं उनके पास वो भी नहीं होती। अब जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके पास एक चीज़ और होता है कि उनको फ़िक्र होती है सुबह उठ के कि मुझे घर का काम भी करना है, फिर ड्यूटी भी जाना है, घर जाके बच्चा आपको ही देखना है, चाहे आप कितना थका हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ है, इसमें दबाव रहता है ना ज़्यादा। दबाव डेफिनेटली रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है जो नॉन वर्किंग है उसमें वो दबाव नहीं है, वो दबाव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दूंगी, कॉन्फ्लिक्ट घर पे ही है, कॉन्फ्लिक्ट सास से है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, हम ऐसा कर लेंगे, मुझे आप एक इस तरह से समझाइए कि जो खवातीन के ये इश्यूज हैं, जिन इश्यूज की वजह से वो ज़हनी दबाव की शिकार हो जाती है, हम चाहेंगे एक एक करके थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि अगर नाज़रीन तक वो बातें पहुंच जाएंगी, अगर कहीं पे कोई इज्तनाब करेगा उस चीज़ से, हमारा मकसद निकल जाएगा जहाँ भी प्रोग्राम का। जी, जैसे कहीं इनका इंटर कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम्स है घर पे, तो वो सास और वो बहू घर में 24/7 साथ हैं, तो वहाँ हमने देखा है कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा हैं, क्योंकि इन द एंड क्या हो जाता है, जैसे आपने शादी का बोला, शादी में एडजस्टमेंट क्या होता है, जो ऑटोनॉमी उस बच्ची को घर पे होती थी वो यहाँ नहीं है, उसको वक्त पे उठना है। दूसरी बात, कॉन्फ्लिक्ट विद इन लॉज। थर्ड टाइम कंपैरिजन, कि हमारे वक्त जी ये होता था, इस वक्त आप क्यों नहीं करोगे, आप समझ रहे हैं। तो जो ये वर्किंग लेडीज़ है, इनमें डेफिनेटली बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि इनको अगर कुछ हुआ तो कहते हैं बच्चे मिसमैनेज हुए, वो आपकी वजह से हुए, आप घर पे नहीं थे, बिकॉज उन पे वो एक गिल्ट फीलिंग्स भी आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्किंग लेडीज़ में स्ट्रेस ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन वर्किंग लेडीज़। विमेन इज़ ए विमेन, इवन इफ शी इज़ वर्किंग, इफ शी इज़ नॉट वर्किंग, शी इज़ बीइंग ट्रीटेड द सेम। आई एम ए डॉक्टर here. As soon as I reach home, my apron is in the wardrobe. I am a housewife. I am a homemaker. So a woman is a woman, irrespective what she does. The stress remains same. आपने बात की, आपने बता दिया विमेन के हवाले से, आपने कन्फ्लिक्ट की बात की, आपने कहा कि जब इस लेडी की शादी होती है तो शादी के बाद अभी जिस घर में ये आ जाती है, आपने कहा कि उसके घर का माहौल कुछ और होता है, फिर यहाँ पे एडजस्ट होने में उसको टाइम लगता है। तो ये बताइए कि अब जिस घर में ये लेडी जाती है, वहाँ पे किस तरह का रोल उन्हें इख्तियार करना चाहिए, ताकि जो लेडी, जो बच्ची उस घर में आई है, उसके जहन पे असर ना पड़े। सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट द चेंज, कि एक लड़की बाहर आई है, जो आपका बेटा है, जो उसका अब उसका टाइम बट गया, अब वो जो चीज़ें सिर्फ उन 3 लोगों के साथ करता था, अपनी मदर, अपनी सिस्टर, मतलब व्हाटएवर, वो अब एक और इंसान को भी चाहिए। अगर हम वो एक्सपेक्ट करेंगे कि वो टाइम उसे भी ना मिले, तो वहाँ उसका मेंटल हेल्थ क्राइसिस आ जाती है, क्योंकि वो एक घर से आई है। पहले हमें देखना है वो किस घर के माहौल से आई है। अगर उसके घर के माहौल में था, अगर वो एक दिन 9 बजे भी उठ गई, इट इज़, उसको ओवर थोड़ा टाइम देना है, 9 से 8:30, 8:30 से 8, रादर हम उसे कहेंगे नहीं जी तुम्हें 7 बजे उठना है, क्योंकि ये सोसाइटल प्रेशर है। अगर आपको लगता है उससे कोई मिस्टेक हुई, रादर देन पूरे घर के सामने उस मुद्दे को लाना, इट इज़ बेटर कि 2 जने लोग अलग कमरे में जाके बोले बेटा हमारे घर का माहौल ये नहीं है। हो सकता है दोनों साइड से गलतियां हो, कि बच्ची से ही कुछ हुआ हो, हमारे घर का माहौल ये नहीं है, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी की वजह से, इट शुड बी सॉल्व्ड इन द रूम। एज सून एज दोनों साइड से तीसरा बंदा आए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड एंड मैं डिस्कस, क्योंकि इन द एंड क्या होता है जब कॉन्फ्लिक्ट आता है, अगर मुझे घर पे कॉन्फ्लिक्ट आता है, मैं सबसे पहले किसके पास भागूंगी? अपनी बहन, अपनी माँ। अब मैं दूसरे घर में हूँ, तो कॉन्फ्लिक्ट के पास मैं किसके पास भागूंगी? फोन, फोन है फ्रेंड। हो सकता है कई बार वो मुझे गलत बोले, तो
तो एनी थर्ड पर्सन इन अ रिलेशनशिप ऑफ टू, हस्बैंड वाइफ अल्लाह ताला ने बनाया, उनने कहीं सास का जिक्र, अगर हम रिलीजियसली भी देखा जाए तो दो कॉन्फ्लिक्ट को कमरे में हैंडल करना है इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जहां थर्ड पर्सन आ गया वहां आपने एक टर्मोइल लाया। तो आई थिंक एनी इवन अगर सास बहू में कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मामलात को खुद सुलझाना है, Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, Make it gold standard with Amul Gold. अमूल दूध पीता है इंडिया। सुपर ओवर में बुमराह की यॉर्कर ने तो गेम ही बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, उधर से अपने तू गेम बदल दे। JK Super Cement, built strong. Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, Make it gold standard with Amul Gold. अमूल दूध पीता है इंडिया। ना चाहिए विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थर्ड पर्सन। हाँ, अगर अब थर्ड पर्सन चाहिए, जैसे पहले आपने टेलीमानस की बात की, अब मैं बताऊंगी यहाँ पे, सॉरी मैं ला रही हूँ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, दो हस्बैंड आपस में एक टर्म पे नहीं मान रहे हैं, वो कह रहे हैं आप गलत, इसमें हमने टेलीमानस रखा है। रूम में आपके पास फोन है, आपने फोन पे 14416 बात की, पहले एक पार्टनर ने बात की, हेलो ऐसा हुआ, फिर दूसरे पार्टनर ने बात की। जो काउंसलर सुन रहा है उसके लिए ये कोई रिश्तेदार नहीं है, वो एक न्यूट्रल एक सजेस्टेबल, हाँ, दोनों का, तो वो देखेगा कैसे ये बेस्ट वे हो सकता है, क्योंकि एट टाइम सिर्फ समझाने वाला चाहिए। अगर अब समझाने वाला एक पार्टी का होगा तो उसको तिमसासन दह रख तिमस्कुन, इफ इट विल बी माई मदर शी विल टेक माई साइड मोर, इफ इट विल बी माई। आप मानते हैं कि ये चीज़ की एक बात हमारे सामने आ जाती है आपसे बात करते करते, अभी जो है कभी कभी हम तहकीक भी करते हैं ग्राउंड लेवल पे क्या रीजंस हैं। अब ये मानते हैं कि अगर वहाँ पे जब लड़की आई कुछ मामला उसे हो गया तो उससे पहले उसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए वहीं पे सेटल हो, वहीं पे सेटल हो। रूम बना ही इसलिए है, इवन हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट बेडरूम में सेटल होना चाहिए, बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए जो छोटा बच्चा है, क्योंकि इन द एंड एक डिसफंक्शनल फैमिली नहीं होती, वो बच्चा डिसफंक्शनल होता है। आई हैव सीन मेनी किड्स टेलिंग एट द एज ऑफ 15 दैट आई डोंट वांट टू मैरी, मैं बच्चों यसान खानदार करुन कैज शायद हस्बैंड वाइफ ये आसान, तो दे आर, इट्स नॉट टू पीपल, इट इज हर एंड हर हस्बैंड एज वेल इन द लेटर लाइफ। तो अच्छी ये चीज़ वारिया अंडरस्टैंड कर। बिल्कुल सही है, आपने बता दी बात। नाज़रीन, मुझे एक बात याद आ रही है, जब किसी लड़की की शादी कहीं पे होती है या आगे होगी तो एक ख़ास बात याद रखिएगा कि जब आप पालते हैं इस बच्ची को गोद में, ख्वाब होते हैं, फिर इसको तैयार करके आप दूसरे घर भेज देते हैं, उसका घर आबाद करने का सामान भी रखिए, लेकिन वो सामान क्या है कि जब ये इस घर से जाके दूसरे घर में जाती है, लेकिन जो आजकल का ज़माना है, जब से फ़ोन आ गए तब से मामला ज़्यादा बिगड़ने लगे। मैं ज़्यादा इसमें तहकीक में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे इस पर बाज़ाब्ता मुकम्मल यकीन है, क्योंकि उसकी ख़ास वजह यह है कि कहीं कहीं हमने देखा कि 7 दिन के बाद ही मामला बिगड़ते हैं। क्यों बिगड़ते हैं कि पहले दिन 2 दिन वहाँ से लड़की फ़ोन करके अपने मायके वालों को बोलती है, अच्छा वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं क्या हुआ, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, तो लेकिन बाज़ाब्ता हम आपकी तरफ रुख करना चाहेंगे, ये कहा जाता है कि मेरी सास ने ये कहा, मेरे ससुर ने ये कहा, और अगर वहाँ से रिस्पॉन्स ये होगा कि आपका घर है, वो आपकी माँ है, वो आपके बाप है, उसको तसव्वुर कीजिए इस तरह से। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अगर उसने ये बात कही तो इस तरह से आप कीजिए, तो मामला जो है मामला बिगड़ जाए। ऐसे आपको वाक़ा देखने को मिलते हैं। थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट से बिल्कुल बिगड़ते हैं, लेकिन यहाँ हमें ये देखना है दैट कि आवर चाइल्ड ऑन द बोथ साइड्स, क्योंकि अब मैंने खाली फीमेल्स नहीं देखी है, तो आई विल टॉक अबाउट मेल्स ऑल्सो, बीइंग ए फीमेल आई विल टॉक अबाउट मेल्स। आई हैव सीन मर्द भी सफ़र कर रहे हैं।
अगर डोमेस्टिक किस लिहाज वायलेंस से, जरा इस सिलसिले में थोड़ा तफसील में बता दीजिए। फॉर एग्जाम्पल देर आर मूड इशूज इन द वाइफ, वो नहीं रहना चाहती है इन द फैमिली, नहीं रहना चाहती, एंड ही इज एन अलोन सन, इस पे क्या चॉइस रहेगी? तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक मेल के लिए भी है। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ मदर एंड अ मदर इन लॉ, इसको कैसे सुलझा सकते हैं? वो कहेगी तुम मेरे हो, वो कहेगा तुम मेरे हो, मतलब इट इज द कॉन्फ्लिक्ट। ऐसा क्यों? वो क्यों क्या आपको लगता है कि वो इस बच्ची को अपनी बेटी नहीं समझती? अगर उसके पास एक मदर इन लॉ के पास दो बच्चियां होती है, एक अपनी बच्ची होती है, दूसरा दूसरे घर की बच्ची बट दैट इज यूनिवर्सल, देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज, समझना कुछ और है, देयर इज अ डिफरेंस। इवन इफ देयर आर टू ब्रदर्स और उनके बच्चे हैं, वो उनका चाचा ही रहेगा, इवन इफ द ब्लड इज सेम, दे डोंट शेयर द सेम ब्लड, उसने रेज नहीं किया है। तो इमोशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। व्हेन यू रेज ए ह्यूमन, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू, वो आपके जिस्म का हिस्सा है, वो दूसरे के जिस्म का हिस्सा नहीं बन सकता है। बोलने में बात है, मैं कहूँगी 80% ऑफ मदर इन लॉज आर नाउ नाइस, या डॉटर इन लॉज ऑफ नाइस, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, द कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, द कॉन्फ्लिक्ट एंड वी हैव टू सॉल्व इट टुगेदर। आपको ये लगता है कि ये सिर्फ कोई जंग नहीं है, सिर्फ ख्यालात का ना मिलना है? yes, मेरे ख्याल से तो कुछ yes. नहीं है। मेरे ख्याल से एक लड़की का ख्याल है और एक औरत का है, चाहे वो सास है, चाहे वो ससुर है, चाहे वो हस्बैंड है। दैट इज अ जनरेशनल गैप, दैट इज अ गैप बिटवीन द जनरेशंस। वो कहते हैं मैंने अपने वक्त किया था वो किया, लेकिन अगर अब सहूलियात है इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने बहुत टाइम पहले हाथ से कपड़े धोए थे और आज आपके पास पहले फिर सेमी ऑटोमेटिक थी, आज ऑटोमेटिक थी, द थिंग्स हैव चेंज्ड। इस बात को आप किस हद तक मानते हैं कि जब एक लड़की मतलब वहाँ पे ससुराल जाती है तो जो औरतें ज्यादा बातें करती है, मतलब अभी वहां से ससुर ने एक बात कही, जो लड़की उस घर में आ गई उसने एक बात को चार बातें यहाँ से वापस बता दी। अगर हस्बैंड वहां से बात बताएगा, अभी उसने एक बात बता दी, ये लड़की एक से चार बातें वापस बता दी, वही वहां पे सास उसकी होगी, वो एक को चार बातें, तो वहां पे आपको लगता है कि ज्यादा मामला बिगड़ते हैं? डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लमैटिक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, चाहे वो झगड़ा है, चाहे वो ताने हैं, चाहे वो तंज हैं, वो मेंटल हेल्थ खाली बहू का नहीं, सास का भी खराब होगा और पति का भी खराब होगा। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में सबका मेंटल हेल्थ खराब होता है। लेकिन अब ये है कि बेटी को बैकअप देना भी बहुत टाइम पे ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल द हस्बैंड इज़ अब्यूजिव, वो मार रहा है, हस्बैंड सब्सटेंस यूज़र है जो यहाँ बहुत कॉमन है, नशा करता है, मंशियात करता है, वहाँ बेटी को सपोर्ट देना है। बेटी, आपको लग रहा है आपकी बेटी ने बात करना छोड़ दिया, उसने कपड़े बदलना छोड़ दिया, उसने लोगों से इंटरेक्ट करना छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली वो कहाँ जाएगी? वहाँ मायके वालों की हेल्प की जरूरत है। मायके वालों का भी क्या रोल है? वहाँ थर्ड पर्सन का हेल्प है। क्या करना चाहिए? क्या उनको उस वक्त आग पे पानी डालना चाहिए या पेट्रोल डालना चाहिए? मुझे ये पेट्रोल नहीं, कहीं कहीं हम देखते हैं, कहीं कहीं हम ये भी देखते हैं बहुत सारे इश्यूज में, फिर मायके वालों को साइड में रख के, ससुराल वालों को साइड में रख के मियाँ बीवी को सामने लाते हैं, मसला ही नहीं होता है, कोई मामला ही नहीं होता। मैं वही कह रही हूँ, तभी अगर ये मसला इन वन रूम हैंडल होगा, ये बाकी सारे लोग खत्म हो जाएंगे। हाँ, if the Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। लैंकारो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। Make it gold standard with Amul Gold. घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, Make it gold standard with Amul Gold. शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, Make it gold standard with Amul Gold. पर्सन इज डिप्रेस्ड, इट इज़ बेटर उसको उस माहौल से, हम कहते हैं एनवायरमेंटल चेंज करो, कुछ दिनों तक यहाँ जाओ। एनवायरमेंट चेंज हुआ ना, जब वो उस मेंटल कंडीशन में होगी, जाना है मतलब फॉर एग्जांपल ससुराल में कोई कॉन्फ्लिक्ट आया कॉन्फ्लिक्ट, अब मसला खराब हो गया, हम उसको वहीं बैठ के अभी सुलझा नहीं सकते, उस वक्त हमें एनवायरमेंटल चेंज सोचनी चाहिए। एनवायरमेंटल चेंज के हवाले से मैं जाती तौर यहाँ पे ज्यादा इत्तेफाक नहीं करूंगा एनवायरमेंटल चेंज से, क्योंकि जितनी ज्यादा दूरी रहती है, मैं फिर से कश्मीरी लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, नजर दूर गो सो दिल दूर। सुनिए, जब कहीं किसी घर में कोई औरत है, ये वहां से निकल गई, ये मैके चली गई, फिर मैके में रहती है, फिर वाकई तौर ये जो है कि ये दूर रह जाती है वहां पर, ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट। इफ द मेंटल हेल्थ, आप सुनिए, इफ द मेंटल हेल्थ ऑफ द फीमेल इज नॉट वेल, इफ शी इज अनवेल, बिकॉज इन द एंड मेंटल हेल्थ क्या है कि मेंटल हेल्थ इन फीमेल, व्हाट इज डिप्रेशन? डिप्रेशन हो गया 2 हफ्ते तक इंसान जो है उसका दिल तंग है,
ठीक है, उसमें तमिस हेकत काम करने कहीं, उसको प्लेजर नहीं आ रहा है। एक ही को मेंटल हेल्थ इशू क्यों है? अगर कॉन्फ्लिक्ट 4 का है, देखिए मैं ये तहकीक पे बात हम कर रहे हैं, अगर घर में कॉन्फ्लिक्ट 3 पे है, वहां पे मान लेते हैं हस्बैंड भी है, बीवी भी है, ससुर भी है, हाँ ये सास भी है, हम इन्हीं तीनों को ले लेंगे, तो सबसे ज्यादा मेंटल ये जो है ये इसी लेडी को क्यों होती है, बाकी लोगों को क्यों नहीं होती? मैं नहीं कह रही हूँ सिर्फ इसी लेडी को, whosoever it has, but genetic vulnerability is the first role. For example, someone have depression in genetics, there is more probability. Second is a personality trait of a person. अगर का इंसान मिजाजस में हसास छु आसान या तमिस के अंडरलाइंग पर्सनालिटी तमिस गस डिप्रेशन ज्यादा, ये छु न कि तो क्या करना चाहिए उसे? वही आपसे वही बेसिकली हमारे प्रोग्राम की मकसद भी वही है, अगर कोई हसास ज्यादा है तो उसे क्या करना चाहिए? मैं वही कह रही हूँ, दैट पर्सन नीड्स ए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल दैट टाइम, और वो उसी वक्त वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल डिसाइड करेगा कि कहीं उस तक ना जाए। देखो अगर आप बात करो ना, इफ यू विल गो विद द लिटरेचर, we see rates of suicides, rates of complete suicides are more in men because they don't express. It is more in men, and self-harming is more in women. Self-harming is a cry for help. Achun totan tain asan vatnaun kihin. Because I am seeing as a prism of a society, I will see from the prism of a psychiatrist and a mental health professional. बिचस न वनान कि फीमेल आइस बीमार। वक्त हमारे पास कम है, बिल्कुल बहुत तफसील से और बात करनी, मैं बिल्कुल इस सब्जेक्ट के गहराई में जाना चाहता हूँ। नाज़रीन ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से अभी उन्होंने बात की कि मेंटल स्ट्रेस जो है वो इस लेडी पे पड़ता है, मेरे ख्याल से मेंटल स्ट्रेस वहाँ पे तीनों पे पड़ता है। हस्बैंड को अपने हिसाब से पड़ता है, इस ये जो खातून है उसको अपने हिसाब से पड़ता है, और ये जो सास है उसको भी अपने हिसाब से पड़ता है। अब इलाज क्या है? इलाज ये नहीं है कि मैं ऐसा करूं, मैं दूर जाऊं, वो अपने मायके जाए। हमारे हिसाब से इलाज ये है कि ज्यादा उम्मीद मत रखिए। आप अगर सास है, आप तब भी इसी घर में रहती थी अच्छी तरह से जब वो लड़की इस घर में नहीं आती थी। अरे आपने दुनिया में, आपको क्या पता है कल दुनिया की क्या सूरत हाल होगी? आप जिसमें आप खुद रहते हैं उसी पे गुजारा कीजिए, उम्मीद मत रखिए ज्यादा, लेकिन ख्याल रखिए उसके रेस्पेक्ट का। जो ये लड़की है इसको भी चाहिए कि वो ख्याल रखे अपनी सास का, उसकी बुजुर्गी का, उसकी उम्र का। और जो हस्बैंड है उसको सबसे पहले ये जहन में रखना चाहिए कि मेरे घर को संभालने वाली यही औरत है, उसको इज्जत देनी है, उसको भी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और जब हम ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तब ज्यादा से मामला जो है वो सामने नहीं आ जाएंगे। आपका आखिरी मैसेज इसी सिलसिले में ये कि देयर आर सम पीपल हु हैव पर्सनालिटी ट्रेट्स, देर आर अ लॉट ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स। कुछ लोग हसास होते हैं। मेरा काम दूर भागना अवॉइडेंस नहीं है, अवॉइडेंस इज एन इमेच्योर मैकेनिज्म, बट एट टाइम्स एनवायरमेंटल चेंज फॉर 5 days, फॉर 6 days इज इम्पोर्टेंट। हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट लाइक यू गो एंड यू लिव देयर, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स लाइक फॉर दैट टाइम environmental change is necessary. It is same like substance use disorder है। सो ये तम हेरोइन ये मिलान, बह थवन सह ये बह वन कर अच बंद, हेरोइन मिलान ना ये कंट्रोल कर। नो, आई विल चेंज हिज प्लेस, दिस इज कंडीशनड रेफरेंस। किस तरह का मैसेज आपका आखिरी होगा? इट इज लाइक इफ यू आर मेंटली डिस्ट्रेस्ड, you think you have problems, we have, सबसे बड़ी बात, you have 24/7 mental health services available online 14416 is the number. You can call with a counselor and the psychiatrist available 24/7. बहुत खूब। 24/7। अगर आपको स्टिग्मा है, आपको कहीं भागना नहीं है, 14416, let them decide what to do. डॉक्टर दिबा नज़ीर बुखारी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इवन डॉक्टर माजिद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस डिस्टिंग्विश्ड पैनल को यहाँ पे आपको भेज दिया। आपने बहुत इंफॉर्मेशन दे दी, आपने डीडी न्यूज़ श्रीनगर को अपना कीमती वक्त दे दिया। जहाँ भी प्रोग्राम में आपने शिरकत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चलते चलते एक राय देना चाहेंगे, अगर मियाँ बीवी में कहीं कन्फ्लिक्ट होता है, जिस तरह से आज के प्रोग्राम में कहा गया कि इस मामले को वहीं पे कमरे के अंदर ही, 4 दीवारी के अंदर ही निपटाइए। अगर नहीं निपटता है, फोन हाथ में ले लीजिए। इस औरत को हम कहेंगे
मैके से बजाय आप फोन मिला दीजिए 14416 या 1800891416। जो लोग वहां मौजूद है वो बहुत ही अच्छी सलाह आपको दे देंगे। और अगर मर्द कहीं पे इस तरह से कहीं पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस तरह का सलूक रवा रखना चाहिए अपनी शरीक हयात के साथ, उसे भी चाहिए कि वो भी अपने यार दोस्तों से अपना वो ज्यादा शेयर ना करे, बल्कि 14416 डायल करके और या 1800891416 डायल करके वहां से मालूमात हासिल करें। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और उम्मीद हम कोशिश करेंगे कि बुजुर्गों के मेंटल हेल्थ के हवाले से अगले प्रोग्राम में बात होगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। जन जन का रखे ध्यान,